नमस्ते दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर आज हम एक ऐसी जगह की कहानी लेकर आए हैं जो सिर्फ एक आश्रम नहीं, बल्कि लाखों लोगों के लिए आस्था, भक्ति और उम्मीद का प्रतीक बन चुकी है। लेकिन साथ ही यह एक ऐसी जगह भी है जो कई सवालों और रहस्यों से घिरी हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वृंदावन की पवित्र धरती पर बसे गौरी गोपाल आश्रम की। यह नाम सुनते ही मन में एक अलग ही तस्वीर उभरती है। सेवा, भक्ति और शांति का एक ऐसा संगम जहां लोग अपने दिल की गहराइयों से जुड़ाव महसूस करते हैं। लेकिन क्या यह आश्रम वाकई में वैसा ही है जैसा लोग इसे समझते हैं? क्या यहाँ जो कुछ हो रहा है वह पूरी तरह से निस्वार्थ भाव से भरा है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी कहानी छुपी है जो अब तक किसी की नजरों में नहीं आई? आज इस वीडियो में हम इस आश्रम की परतें खोलने की कोशिश करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सच क्या है। तो दोस्तों, इस कहानी को आखिरी तक जरूर सुनें, और अगर आप सच्चे सनातनी हिंदू हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। वृंदावन की वह संकरी गलियां जहां हर कदम पर भक्ति का रंग बिखरा हुआ है। शाम ढलते ही मंदिरों की घंटियों की मधुर आवाजें गूंजने लगती हैं, भजनों की वह मिठास हवा में तैरती है और ऐसा लगता है मानो यह जगह अपने आप में एक अलग ही दुनिया हो। इसी पवित्र माहौल में गौरी गोपाल आश्रम अपनी एक खास पहचान बनाए हुए हैं। दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, कोई भगवान के दर्शन के लिए, कोई अपने मन की शांति की तलाश में, तो कोई उस सेवा को देखने जो इस आश्रम की नींव मानी जाती है। अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के मार्गदर्शन में यह आश्रम न सिर्फ एक आध्यात्मिक ठिकाना है, बल्कि गरीबों, असहाय और खासकर वृद्ध माताओं के लिए एक मजबूत सहारा भी बनकर खड़ा है। लोग कहते हैं कि यहाँ हर जरूरतमंद को जगह मिलती है, हर भूखे को भोजन मिलता है और हर परेशान मन को सुकून मिलता है। लेकिन क्या यह सब वही है जो बाहर से दिखाई देता है? क्या इस आश्रम की चमकती हुई सतह के नीचे कोई ऐसा सच दबा हुआ है जो लोगों की नजरों से अब तक ओझल रहा है? यह सवाल बार बार मन को कुरेद होता है और सोचने पर मजबूर करता है। इन सवालों का जवाब ढूंढ के लिए एक ब्लॉगर ने हिम्मत दिखाई। उसने अपने कैमरे को अपना हथियार बनाया और इस आश्रम के भीतर की सच्चाई को दुनिया के सामने लाने का फैसला किया। उसने सोचा कि जो कुछ भी यहाँ हो रहा है उसे अपनी आंखों से देखा जाए और लोगों तक पहुंचाया जाए। उसने आश्रम के उन कोनों में कदम रखा जहां हर दिन हजारों लोग आते हैं। उसका कैमरा हर उस गतिविधि को कैद करने में जुट गया जो यहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थी, और जो कुछ उसने अपने लेंस में कैद किया वह हैरान करने वाला था। उसने जो देखा उसने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या यहाँ जो कुछ दिख रहा था वह भक्ति और सेवा का सच्चा रूप था, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा सच छुपा था जिसे लोग अब तक समझ नहीं पाए थे? ब्लॉगर ने अपनी पड़ताल की शुरुआत आश्रम की रसोई से की, जहां हर दिन हजारों लोगों को भोजन खिलाने का दावा किया जाता है। उसने अपने वीडियो में दिखाया कि यहाँ भक्त के लिए जो खाना परोसा जा रहा था वह सादा दाल और चावल था। उसने सवाल उठाया कि क्या यही वह भव्य सेवा है जिसकी इतनी चर्चा होती है? क्या इतने सारे लोगों को सिर्फ इतना साधारण भोजन देकर सेवा का ढिंढोरा पीटा जा सकता है? यह सवाल सुनने में जितना आसान लगता है, इसका जवाब उतना ही जटिल था। तभी वहां कुछ वृद्ध माताएं सामने आईं। उनकी आवाज में सादगी और संतोष का भाव था। उन्होंने कहा कि बेटा, हमें से ज्यादा की जरूरत ही क्या है, पेट भर जाए हमारे लिए, यही बहुत है। उनकी यह बात सुनकर मन में एक नई उलझन पैदा हुई। क्या यह उनकी सच्ची संतुष्टि थी? क्या यह सेवा का असली रूप था? फिर इसके पीछे कुछ और छुपा हुआ था जो बाहर से दिखाई नहीं दे रहा था। यह तय करना आसान नहीं था, क्योंकि उनकी बातों में एक सच्चाई थी लेकिन साथ ही कई अनसुलझे सवाल भी थे। ब्लॉगर ने अपनी जांच को और गहराई तक ले जाने का फैसला किया। उसने आश्रम के सुरक्षा गार्ड्स के व्यवहार पर भी सवाल उठाए। उसने एक वीडियो क्लिप दिखाई जिसमें एक गार्ड भक्तों से कुछ तीखे लहजे में बात करता नजर आया। उसका कहना था कि यहाँ गार्ड्स श्रद्धालुओं के साथ बदतमीजी करते हैं। लेकिन जब इस बारे में वहां मौजूद कुछ अन्य भक्तों से बात की गई तो उनकी राय बिल्कुल अलग थी। उनका कहना था कि हर दिन यहाँ हजारों लोग आते हैं, अगर गार्ड्स सख्ती ना करें तो व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ सकती है। यह सुनकर फिर से सोचने का सिलसिला शुरू हो गया। क्या यह सख्ती सिर्फ अनुशासन बनाए रखने के लिए थी, या फिर वाकई में भक्तों के साथ कुछ गलत हो रहा था? जवाब ढूंढना आसान नहीं था। हर किसी का अपना नजरिया था। कोई इसे जरूरी मान रहा था तो कोई इसे गलत ठहरा रहा था। सच क्या था यह समझना मुश्किल हो गया। फिर ब्लॉगर का ध्यान वृद्ध माताओं के रहने की व्यवस्था की ओर गया। उसने अपने कैमरे से दिखाया कि आश्रम में एयर कंडीशनर और कूलर जैसी सुविधाएं तो मौजूद हैं, लेकिन कमरों की साफ सफाई और रखरखाव में कमी साफ नजर आ रही थी। उसने सवाल उठाया कि क्या यह वृद्ध माताओं के लिए सही व्यवस्था है, लेकिन तभी कुछ माताओं ने अपनी बात रखी। उनकी आवाज में एक गहरा संतोष झलक रहा था। उन्होंने कहा कि हमें यहाँ जो सुकून मिलता है वह किसी और चीज से नहीं मिल सकता। भले ही कुछ सुविधाएं कम हो, लेकिन हमें कोई कमी महसूस नहीं होती। यह सुनकर फिर से मन में एक उलझन पैदा हुई।
क्या यह उनकी सच्ची भावना थी? क्या वे वास्तव में संतुष्ट थी या फिर किसी दबाव में ऐसा कह रही थी? उनकी बातों में सादगी थी, लेकिन साथ ही कई अनसुलझे सवाल भी छुपे थे जिनका जवाब आसानी से नहीं मिल रहा था। जब यह सारा विवाद फैलने लगा तो गौरी गोपाल आश्रम के प्रशासन ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी। उनका कहना था कि यह सब उनके आश्रम को बदनाम करने की एक सोची समझी साजिश है। उन्होंने कहा कि हमारी सेवा को किसी शाही ठाट बाट से नहीं जोड़ा जा सकता। हमारा मकसद हर जरूरतमंद को सहारा देना है और हम वही कर रहे हैं। दूसरी ओर भक्तों का एक बड़ा समूह भी सामने आया। उनका कहना था कि यह आश्रम उनके लिए मानसिक और आध्यात्मिक शांति का ठिकाना है। उनके लिए यह जगह एक मंदिर से कम नहीं, जहां वे अपने मन को सुकून देते हैं। लेकिन यह सारी बहस तब और गहरी हो गई जब खुद अनिरुद्धाचार्य महाराज जी सामने आए। उन्होंने बहुत सादगी से कहा कि हमने यह आश्रम सेवा के लिए बनाया है। जो लोग सच्चाई जानना चाहते हैं वे खुद यहाँ आएं और देखें। उनकी यह बात जितनी साफ थी उतनी ही गहरी भी थी। यह कुछ सवालों का जवाब देती थी, लेकिन साथ ही कई नए सवाल भी खड़े करती थी। अब सोचने वाली बात यह है कि यह आश्रम वाकई में क्या है। क्या यह सिर्फ सेवा का प्रतीक है या इसके पीछे कोई और रहस्य छुपा हुआ है जो अभी तक सामने नहीं आया? चीज के दो पहलू होते हैं, एक जो दिखता है और एक जो छुपा रहता है। इस ब्लॉगर ने जो कुछ दिखाया, क्या वह सच को सामने लाने की कोशिश थी या फिर सिर्फ कमियां निकालने का एक खेल था? यह सवाल अब भी अनुत्तरित है। हर इंसान का अपना नजरिया होता है। कोई इसे सेवा का अनुपम उदाहरण मानता है तो कोई इसे दिखावे का खेल कहता है। सच क्या है शायद वही बता सकता है जो खुद इस आश्रम के भीतर जाए और अपनी आंखों से नेता से सब कुछ देखे। तो चलिए इस पर विचार करते हैं और अगली बार फिर किसी नई कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम और हर हर महादेव।